बहरहाल बड़े खबरों में आगे, झारखंड अब कोरोना मुक्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। सितंबर 2020 के बाद मंगलवार ऐसा दिन रहा है जब सूबे में कोविड-19 के एक भी नए केस नहीं मिले हैं। झारखंड में अब एक्टिव केस सिर्फ 17 रह गए, जिसमें 7 रांची के हैं। वहीं सूबे के 17 जिलों में कोरोना केस की संख्या 0 हो गई है। तो ये अच्छे संकेत है झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए कि कोरोना के मरीजों का ग्राफ लगातार गिर रहा है। और इस मसले पर चर्चा हम के शहनवाज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलेंगे। मगर शहनवाज इस मामले में डिटेल में जानकारी देंगे। मगर अपने दर्शकों से हम अपील लगातार करते रहते हैं कि आप ये ना समझे कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो गया है और सावधानी ना बरते। सावधानी आज के डेट में ही बरतना बेहद जरूरी है। शहनवाज, अच्छे संकेत, अच्छी खबरें आ रही हैं कि कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। मगर पहली लहर के बाद भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही थी और दूसरी लहर जब आई तो उसने हर किसी को रुला दिया, हर किसी को परेशान कर दिया। तो उस चीज को याद में रखते हुए अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हाँ, बेशक मंगलवार वो बेहद सौभाग्यशाली दिवस था झारखंड के लिए, यानी कल का दिन जो गुजरा है, जब रांची में कोई नया केस नहीं आया। जबकि आप उठा करके देख लें अभी 2 साल का बैक का जितना रिपोर्ट आता है एनएचएम के व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मुझे भी ये दिखाई दिया है जब नॉर्मल पीरियड भी आ गया था। पिछले कोविड 1 और 2 के बीच के कुछ दिन होते ऐसे आए थे जब 17, 18, 20 से कम कभी केस, नील तो कभी हुआ ही नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है और लगातार ये राज्य सरकार और राज्य सरकार का पूरा स्वास्थ्य विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम लोगों ने जिस तरह से कोविड का पूरा अभियान चलाया, वैक्सीनेशन अभियान चलाया, तमाम तरह की क्राइसिस भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। 2 चीज़ें, एक तो जांच का भी अभियान चलाना था और दूसरे कोविड का भी, टीकाकरण का भी अभियान चलाना था। कई जगह प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, मारपीट तक हुई कोविड वर्कर के साथ, जांच करने वालों के साथ। लेकिन हर घर घर दस्तक के कार्यक्रम के तहत गाड़ियों पे पूरा का पूरा घूम घूम करके डीसीज ने आखिर 100% के आसपास, कहीं कहीं 98% के आसपास मैक्सिमम जो लोगों को कवर कर दिया। और जाहिर है इसी का नतीजा रहा कि तीसरी लहर आई और वो नॉर्मल बुखार और टाइफाइड और जैसे जैसी जो चीज़ों का इलाज होता है उस तरह से होते हुए गुजर गई, जिसके वजह से लोगों में भी कॉन्फिडेंस आया है कि हमने अगर एक वैक्सीनेशन लिया है प्रॉपर तो मुझे लगता है कि कोविड का असर उतना नहीं होगा। लेकिन अभी जो ताज़ा थ्रेट है, फिर से एक बार चाइना के 36 प्रांत जो हैं पूरे चाइना के, वहाँ कोविड फिर से आ गया है। और मैं आज ही अखबार में देख रहा था कि जो बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं चाइना में, वो सब कोविड अस्पताल में बदल दिए गए हैं। और सबसे खतरे की बात यह है कि इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गई है इंडिया में, बाहर से लोगों को रोक टोक आना जाना लगा हुआ है। तो कब कोरोना दस्तक दे देगा? आप पिछला पीरियड याद कीजिए, अब इन्हीं दिनों को 1 साल पहले जाइए और यही रमज़ान का महीना था, नॉर्मल था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहा, 20 अप्रैल की वो तारीख मुझे अच्छी तरह याद है कि अचानक कोरोना ने विकराल रूप लिया और अस्पतालों में, ऑक्सीजन सिलेंडर की दुकानों पर भीड़ भाड़ लगनी शुरू हो गई। आपको फिर जो इंजेक्शंस होते हैं कोरोना के पीरियड में लगने वाले, वो सब आउट ऑफ स्टॉक थे, रेमडेसिविर जिसको कहते हैं, बाकी डी-डाइमर टेस्ट कराना वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा लगता था कि मौतों का सिलसिला फिर शुरू होता है 20 अप्रैल के बाद। 7, 8 मई, 10, हर कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचा था जिसमें किसी की मौत ना हुई हो। तो ये बहुत दुखद यादें हैं, मगर इन यादों को अगर हम भुला देंगे तो फिर आगे कि हमारे आने वाले दिन अच्छे नहीं बीतेंगे। एक बहुत रिमार्केबल बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं पिछले 2 साल से कोविड को कवर कर रहा हूँ। डे 1 से, जहाँ से कोविड का फोकल पॉइंट था हिंदपीढ़ी की उस नाला रोड से, वहाँ मैंने शुरुआत की थी। और आज मैं खड़ा होकर के ये बात कह रहा हूँ तो मुझे खुशी तो है
कि आज कोरोना का एक भी केस नहीं आया पिछले 24 घंटों में। लेकिन बहुत ही डर की बात भी एक है कि आज जांच बहुत मिनिमम हो गई है। आपने देखा रांची एयरपोर्ट पे अब जांच नहीं होती, हटिया स्टेशन पे जांच की सुविधा बंद, रांची स्टेशन पे जांच की सुविधा बंद, सैनिक मार्केट में जांच होती थी, आपको याद होगा, बंद। अब सिर्फ और सिर्फ जो परसों नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक सिर्फ जो सरकार के सदर अस्पताल हैं वहाँ और जो हेल्थ सेंटर्स हैं, बस उन्हीं में जांच की सुविधा उपलब्ध है। आप बताइए कि कोई जाएगा जांच कराने क्या? तो अगर आप जांच ही बिल्कुल कम कर दे रहे हैं, मिनिमाइज कर दे रहे हैं, से आएंगी बहुत काउंटर खोल करके बैठा हुआ बताइए, तो फिर पॉजिटिव कहां से? शुरुआत हमने की एक रात भरी खबर से कि 0 मरीज मिले, एक भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला, और चर्चा के जब अंत हम कर रहे हैं तो इस बात के साथ अंत कर रहे हैं कि सैंपल्स ही कलेक्ट नहीं किए जा रहे हैं तो कहां से रिपोर्ट्स आएंगे, इस बात को समझने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।